देश के ज़्यादातर युवाओं का सपना होता है कि वो अच्छी पढ़ाई करे और फिर बड़े पैकेज पर किसी बड़ी कंपनी में मेट्रो शहर में जाकर नौकरी करे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हम चर्चा करेंगे छोटे शहरों में मिलने वाली बड़ी नौकरियों की। आमतौर पर देखा गया है कि छोटे शहरों में अच्छी या फिर ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। युवाओं और प्रोफेशनल्स को अपनी तरक्की के लिए बड़े शहरों का रुख करते देखा गया है, लेकिन एक हालिया स्टडी की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जनवरी में 9 बड़े शहरों में नौकरियों में 16% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि वहीं 30 टियर 2 यानी छोटे शहरों में नौकरियां 12% की दर से बढ़ी हैं। इस स्टडी का आधार है अलग अलग जॉब पोर्टल्स, लिंक्डइन और कंपनियों की ओर से निकाली गई जॉब पोस्टिंग। आज अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। उनसे पूछेंगे कि बड़ी कंपनियां छोटे शहरों का रुख आखिर क्यों कर रही हैं, बड़े मेट्रो शहरों में नौकरियों के कम होने की आखिर वजह क्या है, क्या छोटे शहरों में मेट्रो शहरों की तुलना में टैलेंट क्या ज़्यादा है, और छोटे शहरों में किन सेक्टर्स में नौकरियों की संभावनाएं बड़ी है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पराग शाह, पार्टनर BFSI प्रैक्टिस सेक्शनो, रजनीश सिंह, मैनेजिंग पार्टनर सिंपली HR, और अमित जायसवाल, CFO रॉयल ऑर्किड होटल्स। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और साफ तौर से जो स्टडी बता रही है वो आंकड़े काफ़ी नए हैं, क्योंकि इससे पहले हमेशा से हम देखते आए हैं कि बड़े शहरों में अमूमन नौकरियों की जो ओपनिंग्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और रखा भी उन्हीं को जाता है, क्योंकि कंपनियां भी अक्सर बड़े शहरों तक ही सीमित रहती हैं। लेकिन पराग, ऐसा होता हुआ अब नहीं दिखाई दे रहा है। क्या बड़ी वजह आपको लगती है जहाँ पर जिसके पीछे हम देख रहे हैं कि छोटे शहरों के लोगों को अब ज़्यादा तरजीह दी जा रही है? तो पहले हमें ये समझना है मैडम कि ये गिरावट क्यों आई है। तो पहला रीजन ये है कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। मतलब बड़े शहरों से छोटे शहरों में जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है वो हुआ है, और ये माइग्रेशन की वजह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, जहां पे एक टेक्नोलॉजी, डेटा, ब्रॉडबैंड सब कुछ अपने अपने शहरों में मिलने लगा है। दूसरा, उसकी वजह से लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, जहां पे लोगों को अपने शहर में वो ज्यादा महफूज समझते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस कम है, और इसकी वजह से लोग अपने छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाना भी नहीं चाहते। और अगर उनको छोटे शहरों में नौकरियां मिल रही है, अच्छी नौकरियां मिल रही है, तो वो बड़े शहरों में क्यों जाए। और एक और खास चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक अभूतपूर्व बदलाव भारत में हमने पिछले 8-9 साल में देखा है, और ये गति पे हो रहा है और स्तर पे हो रहा है। अगर हम स्तर की बात करें तो ये सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर पे हो रहा है, और अगर हम गति की बात करें और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं लेके आ रहा हूं कि हमने पिछले 8-9 साल में $550 बिलियन, मतलब 55,000 करोड़ डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का निवेश इंडिया में देखा है, जो पिछले 75 इयर्स में कभी नहीं देखा। पिछले 75 इयर्स में हमने 1 लाख करोड़ डॉलर का देखा था, उसमें से पिछले 12 साल में 55,000 करोड़ डॉलर का भारत में निवेश देखा। और ये जो खुशी की बात ये है कि ये कुछ 6-8 शहरों में नहीं आया है, ये पैसा आया है 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। तो ये बहुत एंथुजियास्टिक और एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है। ये प्रोग्राम शुरू होने के पहले हमने आंध्र प्रदेश की एड देखी, जहां पे लोग शहरों से बुला रहे हैं कि आइए और हमारे शहरों में और हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आके निवेश कीजिए। चलिए, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली किन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं रजनीश सिंह? ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने अपना दायरा बढ़ाया है, जिन्होंने अब छोटे शहरों में दिलचस्पी भी दिखाई है? देखिए कविता जी, पहले जिस तरह से टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ पे चल रहा है बढ़ावा सब चीज पे, पैंडेमिक के दौरान ऑल्सो IT सेक्टर को काफी बूम मिला। कहीं पर अब जाकर के थोड़ी कैपेसिटी को वो सेक्टर रीलुक भी कर रही है, बिकॉज कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स ऐसे हैं जहां पर कि हम देख रहे हैं कि शायद ओवर स्टाफिंग हुई है। बट मेरा मानना है कि IT कंटिन्यू करेगा एम्प्लॉय करना टैलेंट को, और उनके लिए टियर 2 टियर 3 सिटी एक बहुत अच्छा उनके लिए टैलेंट पूल मिलने की उनकी संभावनाएं हैं।
दूसरा, मैं बहुत ही अपबीट हूँ अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर आप इस साल की बजट भी देखेंगे उसमें काफी उसको उसके लिए एलोकेशन हुई है कैपिटल की, आई थिंक। और उसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। और मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ही आप ये टियर 2, टियर 3 और काफी नीचे तक, इवन गांव तक आप मान के चले कि नौकरियां इसमें आएंगी, क्योंकि जिस तरह से अब सड़कें, हाईवेज, फ्लाईओवर्स बन रही हैं, कहीं ना कहीं उसका हमें असर दिखेगा। तीसरा जो सेक्टर मेरे को लगता है पैंडेमिक के कारण, जो कि देश की जिस तरह हालत थी उस समय, उससे एक आई ओपनिंग हुई है, एक एक वेकअप कॉल हुआ है कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर की, वो कहीं उतना नहीं था जिस स्तर पे होना चाहिए था। मैं मान के चल रहा हूँ ये थर्ड ऐसा सेक्टर होगा जहां पर कि आप देखेंगे हेल्थ केयर, राइट फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू क्लिनिक्स, ये सारे कुछ आप टियर 2, टियर 3 में देखेंगे, इनका काफी इन पे लागत लगेगी और हम कई कई इस पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी होंगी। तो मेरे मायने में आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विसेज कहीं ना कहीं चौथे दर पे मेरे लिए आता है। वहां पर भी नौकरियां आपकी काफी होने की संभावना है। ऑलराइट, इन सेक्टर्स के अलावा अमित जी, आपका अनुभव ज़रा हमारे साथ साझा करें कि छोटे शहरों में किस तरह से आपने नौकरी दी है लोगों को, और क्या वजह है? आप अगर हमारी कंपनी की ग्रोथ पैटर्न को देखें हम्म। तो पिछले 3 साल में हमारा 80% एडिशन ऑफ रूम्स और होटल्स जो है वो छोटे शहरों में हुआ। उसके दो कारण हैं। नंबर एक, बड़े शहरों में कंपटीशन ज्यादा है। नंबर दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो हम लोग बोलते हैं वो छोटे शहरों में कम है। और छोटे शहरों में अब अपॉर्चुनिटीज जो इतनी बढ़ी है, इसका श्रेय तो डेफिनेटली, जैसे हमारे दूसरे गेस्ट ने बोला है, कि इसका श्रेय बहुत हद तक सरकार को जाता है। अब जो है कोई शहर आने वाले वक्त में अगले 10-15 साल में छोटा शहर बड़ा शहर बोल के कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि अगर हर शहर कनेक्टेड हो जाता है थ्रू रेल, थ्रू रोड एंड थ्रू एयरपोर्ट्स, जैसा कि सरकार का भी आगे प्रोग्राम है, काफी सारे एयरपोर्ट्स भी आ रहे हैं, तो ये जो 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 डिफरेंस है छोटे शहर बड़े शहर के, ये कुछ रहेगा नहीं। आज टेलीविजन हर शहर में पहुंच गया है, इंटरनेट हर जगह पहुंच गया, तो ये छोटे बड़े शहर का जो दायरा था वो अब कम हो गया है। डिफरेंस जो है, जो पहले होता था, वो अब कम हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, जमीन सस्ते में मिलती है, वहां पे टैलेंट भी आपको सस्ता मिलता है। तो यही कारण है कि छोटे शहरों का जो है जो अपॉर्चुनिटीज बढ़ते जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हमने तो ये बात समझ ली कि आखिर क्या वजह है कि छोटे शहरों में अब नौकरियां ज़्यादा मिल रही है, लेकिन अब थोड़ा सा टैलेंट पूल पर बात करना चाहती हूँ मैं। रजनीश जी, शायद आप इस पर विस्तार से जानकारी दे पाएं, क्योंकि छोटे शहरों में जिस तरह का टैलेंट हमें बड़े शहरों में मिलता है, अर्बन सिटीज़ में मिलता है, मेट्रोज में मिलता है, क्या वो उसी तरह की क्वालिटी है? क्या उसी तरह के स्किल्ड हैं या ज़्यादा स्किल्ड हैं? बहुत अच्छा सवाल है कविता जी आपका। हमारे यहाँ पे और मेरा थोड़ा इस पे दूसरा विचार है कि जिस तरह से हमारे यहाँ एजुकेशन का जो मशरूमिंग हुआ है इनटू द सेकंड टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटीज में, कहीं ना कहीं मुझे क्वालिटी पे डेफिनेटली एक थोड़ा सा मेरे को लगता है कंपनी शायद कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगी। शायद उनको वही टैलेंट ना मिले जो बिग सिटी में मिलता है, और शायद बिकॉज जैसा अमित जी बोल रहे थे, बिकॉज लो कॉस्ट टैलेंट है, तो शायद जो कंपनीज हैं वो अपना जो टैलेंट का एक मापदंड होता है वो शायद गिराएं वो लोग, क्योंकि उनको वहां पे पेनिट्रेट करना है उस मार्केट को, वहां पे उन्होंने ये संस्थाएं अपनी लगानी है। मगर मेरा हमेशा से थोड़ा सा इस पे विचार रहा है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर जिस तरह से हमारा ग्रो कर रहा है, कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। मैं सुनने में ये आता हूं कि कुछ हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो तमाम इंटरव्यूज कर रहे हैं जगहों पे, मगर उनको सही टैलेंट नहीं मिल रहा है। यानी कि लोग हैं मगर जो कहते हैं हम कि एम्प्लॉयबल नहीं है। तो वो एक एक प्रॉब्लम है, और उसको सॉल्व करने के लिए कंपनीज अपनी अपने तरीके निकाल रहे हैं कि हम अपने कंपनी में फ्रेशर्स को लेकर के उनको अपने तरीके से उनको ट्रेन करें
और अपने कंपनी के लिए तैयार करें। तो ये एक नया पहल है और मैं मान के चलता हूँ कि टियर 2 टियर 3 सिटीज में इसे काफी अप्लाई किया जाएगा ताकि आप वहां के टैलेंट को अपस्किल कर सको। का यहाँ पर एक टेक है जी अमित जी। इस बात का आंसर जो है स्किल डेवलपमेंट में है। जो बिल्कुल। अब सरकार की भी नीति आई कि स्किल डेवलपमेंट में हमें फोकस करना है, और सारे कंपनीज की भी अब नीति इसी तरफ हम काम कर रहे हैं, किस तरह से हम टैलेंट को डेवलप करें, स्किल डेवलपमेंट करें। हमारे जैसे मैं होटल की बात कर रहा हूँ, तो हम छोटे शहरों में जाते हैं, टैलेंट को नर्चर करते हैं, और फिर हमारा पूरा डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है कि हम किस तरह से उनके स्किल को डेवलप करें। ऐसा नहीं कि उन्हें काम नहीं आता, जस्ट उनके स्किल को हमें पॉलिश करना होता है, और फिर दे कम आउट मच बेटर देन बड़े शहरों के वर्करों के कंपैरिजन। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, कर्मचारियों के लिए भी ये एक मौका है अपने स्किल्स को एनहांस करने का, लेकिन पराग उससे ज़्यादा यहाँ पर लो कॉस्ट टैलेंट आपको मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप उसको ट्रेन करेंगे, आप उसको काबिल बनाएंगे और वो एक बार सशक्त हो जाएगा तो बाद में आपको छोड़कर कहीं और भी चला जाएगा, वो एक बात है। लेकिन फिलहाल आपको वो टैलेंट सस्ते में मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कंपनियों के लिए। क्यों? बिल्कुल। और ये सारे कंपनीज जो है, और मैं बीएफएसआई सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं क्योंकि मैंने बीएफएसआई में काफी साल तक काम किया है, और यहाँ पे एडवांटेजेस ये है कि बीएफएसआई जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वहां पे हमें एक टियर 2 टियर 3 से बहुत डाइवर्स पूल मिलता है, मतलब हुनरशाली लोग और काफी डाइवर्स किस्म के लोग मिलते हैं। दूसरा, जैसे आपने राइटली बोला कि ये हुनरशाली लोग का कॉस्ट काफी कम होता है। यहाँ पे जो हम लोग आउटसोर्सिंग सेंटर्स करते हैं, हम सेल्स बैक ऑफिस हम लोग खोलते हैं, ऑपरेशंस बैक ऑफिस खोलते हैं, ब्रांच सर्विसिंग स्टाफ होते हैं, तो इनके जो रेंटल्स होते हैं टियर 2 टियर 3 में, तो जो इसका किराया होता है रियल एस्टेट का, वो भी एक कम होता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट मैटर ये है कि यहाँ अच्छे लोग मिलते हैं और उनको रोके रखने की क्षमता भी होती है। हमने देखा है कि टियर 1 मेगा सिटीज मेट्रोज में लोगों को होल्ड ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन टियर 2 टियर 3 में इतनी मुश्किलात नहीं आती। और दूसरी लास्ट बात यह है कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे शॉप्स और बहुत अट्रैक्टिव बना रहा है इंडस्ट्रीज को वहां जाके अपनी ऑफिसेज खोलने के लिए। नहीं, आपने सही बात कही कि अर्बन सिटीज़ में टैलेंट को रोकना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। और रजनीश, क्योंकि हम यहाँ छोटे शहरों की बात करते हैं जहाँ पर अगर हम कल्चर के हिसाब से देखें और जिस तरह से वो अपनी वर्क लाइफ को समझते हैं और उसको जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो जज्बा अलग होता है एज कम्पेयर टू अर्बन शहर में कोई रहने वाला। लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं जो अगर कोई छोटे शहर का कर्मचारी है और कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अप्रोच किया है और उन्हें वहां पर नौकरी करने का मौका मिल रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें स्पष्ट होकर कहनी चाहिए? यहाँ पर फोकस मेरा सवाल का है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, क्योंकि अगर कोई बड़े शहर का कर्मचारी है, एम्प्लॉई है, उसकी डिमांड्स को लेकर एक अलग सोच होगी। छोटे शहरों के जो टैलेंट हैं आपके, क्योंकि उनको शायद मौका मिल रहा है, तो कई बार वो अपने हित के बारे में नहीं सोचते क्योंकि उनकी प्राथमिकता होती है कि चलो हमें काम मिल रहा है, हमें ट्रेनिंग मिल रही है, हम कुछ सीखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसी कौन सी लाइन होनी चाहिए जहां पर वो ये समझे कि उनकी जरूरत का फायदा नहीं उठाया जा रहा? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और कहीं ना कहीं जो आप पॉइंट कर रही हैं, पॉइंट को वो है फेयरनेस इन एम्प्लॉयमेंट, और मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि एम्प्लॉयर्स कहीं इस मौके को एक्सप्लॉइट ना करें, और जितना हो सके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स जो हैं वो बराबर रखें, चाहे वो बड़ी शहर हो चाहे छोटे शहर हो। हमें अपने जमाने का समय याद है जब हम लोग कोई आसाम वगैरह पोस्ट होता था तो उनको हार्डशिप अलाउंस दी जाती कि आप वहां पे जा रहे हैं, वहाँ टफ लाइफ है, तो वहां के लिए आपको हार्डशिप अलाउंस। अब स्थिति कुछ और है, अब आप छोटे शहरों में आपको नौकरी आपके पास आ रही है, तो दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए कि जो टैलेंट है वो भी थोड़ा फेयरली आस्क करे कि उसको कितना सैलरी मिलना चाहिए। साथ साथ एम्प्लॉयर्स को भी ये देखना चाहिए कि मैं क्या एक्सप्लॉइट तो नहीं करने लगा हूं उस टैलेंट। तो वो एक सेंसिटिव मामला है, और जैसा आपने बोला कि जो डिमांड वाली बात है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय छोटे शहरों में
उसका थोड़ा सा इट इज ए एम्प्लॉय मार्केट इन अ सेंस इन टियर 2 टियर 3 सिटी नाउ, बट उसका दोनों पक्षों को ये मान के चलना पड़ेगा कि बैलेंस रखना है, रियलिस्टिक रहना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो आस्क है सैलरी की टैलेंट के तरफ से, उसमें भी एक रियलिटी चेक होनी चाहिए। साथ साथ जो एम्प्लॉयर्स ऑफर कर रहे हैं सैलरीज, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं ये बिल्कुल मान के चलना चाहिए कि हमें पॉलिसीज में कहीं ना कहीं हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। और अमित जी ने जैसा बोला, आने समय में शायद ये छोटे बड़े शहरों का अंतर शायद ना रह जाए और हम लोग शायद सेम कॉस्ट पे प्रोबेबली हम लोग ऑपरेट करेंगे। बिल्कुल। आपका अनुभव अमित जी इस बारे में कैसा रहा है जब आप छोटे शहरों में, क्योंकि आपने विस्तार किया है काफी, तो किस तरह की आस्क रही है, किस तरह की डिमांड रही है, कितने जागरूक हैं छोटे शहरों के लोग इन बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से जब नौकरी के प्रपोजल्स आते हैं? तो नहीं, मेरे हिसाब से जो छोटे शहर के जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो उनके अंदर एक फायर इन द बेली, जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं इन कॉर्पोरेट टर्म्स, उनके अंदर फायर इन द बेली इज मच मोर देन बड़े शहर के एम्प्लॉइज से। वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज अब जो है अपॉर्चुनिटीज इज अवेलेबल, हर जगह अपॉर्चुनिटी नेट पे अवेलेबल। उन्हें भी पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा, किस कंपनी में कहाँ कितनी सैलरी मिल रही, या कुछ चीज छुपा हुआ नहीं है। पहले जैसे था कि पता नहीं रहता था, अब सब कुछ भी छुपा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी काफी आ गई है इंडस्ट्री में। बट सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर ये है, जो एम्प्लॉइज को भी समझना है और एम्प्लॉयर को भी समझना है कि अगर छोटे शहर बढ़ेंगे, छोटे शहर बड़े होंगे, तब जो हमारे देश की इकोनॉमी जो है, जो टारगेटेड इकोनॉमी हम रीच कर पाएंगे। इसके लिए दोनों को ज्वाइन हैंड्स करके काम करना है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे साथी ने बोला कि एक्सप्लॉइटेशन का चांस रहता है, मेरे हिसाब से जो है एक्सप्लॉइट तो एक दूसरे को नहीं करना चाहिए, तभी जो है देश आगे बढ़ेगा। और छोटे शहर से लोग पलायन, पहले जैसे पढ़ाई लिखाई करके सीधा सब बड़े शहर पहुंच जाते थे, वो अगर बंद हो गया तो हमारा देश जो है दुनिया के किसी भी देश से compete करने के क्षेत्र में हमेशा compete कर सकता है किसी भी देश से। पराग, अब इस पूरे सिनेरियो में अगर मैं कंपनी का पर्सपेक्टिव भी समझना चाहूँ, ठीक है, आप लो कॉस्ट हायरिंग कर रहे हैं, आप उनको ट्रेन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी क्वालिटी पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्या ये कंपनियों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है? क्योंकि आप एक टैलेंट को टाइम भी तो देंगे ना ट्रेन करने का। ऐसा तो नहीं है कि नौकरी लगते ही वो तुरंत से अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और तब तक आपकी जो क्वालिटी है, जो आपने बड़े शहरों में एक उदाहरण बना रखा होगा, एक प्रोसेस होगा आपका, उसको आप पूरी तरह से इन छोटे शहरों में तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैम, पहली बात तो जी पराग। जी, पहली बात तो हमें ये समझनी है कि ये छोटे और बड़े शहरों में जो एजुकेशन का जो हम अंतर बोल रहे हैं, वो काफी कम हो रहा है। जैसे अगर हम प्रचलित जो IIMs है उनके बारे में बात करें, तो 1960 में 1 या 2 IIMs थे। अभी 2022 में हमारे पास 20 IIM है, और ये लोकेशंस है जम्मू एंड कश्मीर, कोझिकोड, कैलिकट, सो ये सब लोकेशंस में है। हमारे अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 2015 में 275 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी, वो उसमें 50% का बढ़त हुई है उसमें, और आज हमारे पास 410 यूनिवर्सिटीज है। अगर हम स्किल्सकेट से बात करें तो जैसे हमारे साथीदार ने बताया कि फायर इन द बेली है, ये लोगों को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी से काफी स्किल्स ऑनलाइन करने को मिलती है। तो ऐसा बोलना शायद गलत होगा कि अगर छोटे शहर के लोग हैं तो उनकी स्किल सेट्स बड़े शहरों के लोगों से कम होगी, क्योंकि उनके पास एवेन्यूज भी अभी बहुत है। ये एडटेक कंपनीज जो एडवर्टाइज करती है कि बिग डेटा, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजों में जहां पे हमें स्किल सेट्स चाहिए, आई थिंक वो लोग बिल्कुल अपने आप को बहुत हुनरशाली बना सकते हैं जब ये सब कोर्सेज वगैरह करते हैं। तो ये इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट यूनिवर्सिटीज टीचिंग देम, इट इज नाउ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हिमसेल्फ टू बी एंश्योरिंग कि वो जॉब में बराबर से फिट हो।
नहीं, बिल्कुल। और रजनीश जी, ये बातें तो मेरे ख्याल से जो अर्बन सिटीज में लोग काम करते हैं उनको भी ध्यान में देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। और देखिए, अंत में आप देखेंगे बिग सिटीज में भी मेजर जो टैलेंट पूल है वो छोटे शहरों से ही आया है। ऐसा नहीं है कि वो बिग सिटीज में टैलेंट उभर के निकला है। और मेरा मानना है कि अगर आप देखेंगे आईआईटीज आईआईएम्स में दो तरह की चीजें हो रही हैं। एक है कि लोग शायद हमारे देश से बाहर जा रहे हैं, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, वो कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उस पर रोक पाए हैं। तो जो हमारे एक्सेलेंट जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं अभी भी बाहर जा रहा है, तो वो एक चिंता का विषय है। दूसरा, आप देखेंगे कि जो यहाँ पे रह रहे हैं, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज जो ये हो रही है कि जो ये बड़े शहरों में एक्सेलेंट जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज वेरी गुड। और एंटरप्रेन्योरशिप का मेरे को, और चूंकि मैं काफी एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा मानना है कि टियर 2 टियर 3 में भी हमें कहीं ना कहीं फोकस एंटरप्रेन्योरशिप पे लाना है, ताकि वहीं पे नौकरी जितनी जनरेट हो सके और वहां के एंटरप्रेन्योर्स अपने जॉब्स को बढ़ा सकें। आई थिंक उस टाइप का अगर हमारा सिचुएशन होगा तो कंट्री के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और मैं मानता हूं कि जैसा डायरेक्शन चल रहा है, आई थिंक हम अगर उस डायरेक्शन में रहें और अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दें, जो कि आप देखते हैं स्कूल लेवल से अब बातचीत शुरू हो गई कि हमें एंटरप्रेन्योर्स बनाना है इस देश में, ये सब बहुत पॉजिटिव साइंस है। और मेरा मानना है कि वो टैलेंट को किस तरह से हमें मैनेज करना है, रिटेन करना है, इन सब चीजों पे अभी ये 2-3 सालों में हमें और अच्छा सा एक दृश्य दिखेगा कि हम कहाँ पर हैं अभी। नहीं, कुल मिला के काफ़ी अच्छी तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है कि मेट्रो के अलावा छोटे शहरों में अब नौकरियां बढ़ रही हैं और वहां पर जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनके सपनों को उड़ान देने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि जो चर्चा हमने की है वो जल्द ही हमें हकीकत में भी बदलती दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए। और अब वक्त है ईटी नाउ स्वदेश टिप्स का, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि नौकरी खोजते समय आप किन बातों का खास ध्यान रखें। अपने करियर के लक्ष्यों को पहचान लें। अपनी खोज को सिर्फ ऑनलाइन तक ही सीमित ना रखें। नेटवर्किंग को जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि नेटवर्किंग एक बहुत ज़रूरी पहलू है यहाँ पर। लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट रखते रहें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नौकरियों के मौके पैदा होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्डइन का इस्तेमाल करें। अलग अलग जॉब सर्च वेबसाइट्स का उपयोग करें, वहाँ पर अपना रेज्यूम, अपना सीवी अपलोड करें और देखते रहें किस तरह की नौकरियाँ निकल कर आ रही हैं। जहां आप अप्लाई आपको करना हो उस कंपनी की पूरी जानकारी लें और अच्छे से अपना रेज्यूमे बनाएं। ऑनलाइन मदद भी ले सकते हैं इसको बनाने के लिए। और रेज्यूमे में किसी भी तरह की कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या झूठी जानकारी नहीं दें, कुछ भी छुपाए भी नहीं। भाषा, फॉर्मेट की गलतियां ना करें बिल्कुल भी। और अपनी उपलब्धियों को अच्छे से हाईलाइट करें, उसको अच्छे से खूबसूरती से लिखकर हाईलाइट करें। इंटरव्यू में वक्त पर पहुंचें। पुरानी कंपनी की बुराई तो बिल्कुल भी ना करें। इंटरव्यू के बाद नतीजे का फॉलो अप जरूर करें। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें जब भी आप अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हों। और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।